हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स में ना आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। और आपको क्या करना है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। और आपको अपने जो आप बताएंगे ना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसका आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसके अंदर, 4x² - 3x + 7। तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि हम पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे। कोई एक्सप्रेशन हमारे गिवन है और हम पहचानेंगे कैसे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, और वेरिएबल की जो पावर है हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, वो जो पावर है ना वेरिएबल, हमारा वेरिएबल यहाँ पे x है। ठीक है, तो इसकी जो पावर है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आप x की पावर 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पावर से होती है ना वेरिएबल्स की, वो होना चाहिए कंप्लीट पावर, कंप्लीट नंबर। अब वो भी होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल है ना x, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो सारी पावर्स की जो नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे होल नंबर के सेट में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, y² + √2। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारा जो वेरिएबल है ना वो हमारा y है और इसकी पावर क्या है, 2 है। 2 देखो होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है, कहने का सीधा सीधा, कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर कंप्लीट होनी चाहिए, ना तो रूट में होनी चाहिए, ना माइनस होनी चाहिए, और ना ही पॉइंट में होनी चाहिए। ठीक है, क्या, वेरिएबल की पावर। ठीक है, इन नंबरों से हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमारी यहाँ पे जो पावर है वो बिल्कुल कंप्लीट नंबर है, तो हम यहाँ पे यस बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, थर्ड पार्ट में, कि क्या दिया हुआ है, √3 + t√2। अब देखिए हमारा वेरिएबल्स यहाँ पे t है, t 2 टाइम्स है, एक तो यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है। तो देखो मैंने क्या कहा कि जो वेरिएबल होता है ना तो वो रूट में होना चाहिए, ना उसकी पावर नेगेटिव हो, ना ही पॉइंट में हो। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल आपका रूट के अंदर आ चुका है, तो अब आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि नो, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट फोर्थ। देखिए फोर्थ में क्या पूछा है आपसे, फोर्थ पार्ट, y + 2/y। तो देखिए जब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, तो क्या है मिलेगा आपको y, और जब ये y को आप ऊपर पहुंचाओगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। आप जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, मीन्स मतलब y को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर है, किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो, ना डेसिमल में हो, और ना ही रूट में हो। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल फिर आपका नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपका क्या बोल देंगे, इसे आप नो बोल देंगे कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा आपका, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे 3 अलग अलग आपके क्या हैं, x y t वेरिएबल्स, ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स इसमें दे रखे हैं। देखो सभी की पावर कंप्लीट नंबर है, कोई भी ना तो माइनस में है, ना रूट में है, और ना ही पॉइंट में है। तो इसे आप इजीली बोल सकते हैं, यू कैन से दिस इज पॉलिनोमियल। यस, ओके। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, इसमें बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी पार्ट्स के अंदर ना जो x² है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम नोट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है,
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर पहले तो हमारा ये रहा। अब इसका जो कॉफिशिएंट क्या चीज़ होती है जो इसकी मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो यहाँ पे हम डॉट 1 मान सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कोई नंबर तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है आपका 1। दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में नोट कर देती हूँ यहाँ पे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए हमें कॉफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आप 1 डॉट मान सकते हो, क्योंकि कॉफिशिएंट वही तो होता है हमारा जो तुरंत बिल्कुल मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होता है उसके, जो जिसका पूछा है हमसे, ठीक है ना, उसकी जो मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, वो भी विद साइन। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा आपका -1 होगा। कितना होगा, क्योंकि देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हमारा -1 है इस वक्त यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में ये है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स का तो बताना है नहीं, केवल एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या गिवन है, π/2। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो होगा हमारा π/2। इज दैट क्लियर। एंड वन एंड ओनली फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ये रहा √2x - 1, √2x - 1। तो देखिए अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और आपका एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं। तो अपने पास से ना हम ऐसे करके 0 × एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो ये 0 देगा, तो इस एक्सप्रेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए। अब एक्स स्क्वायर की हमने फॉर्म बना ली तो इसका कॉफिशिएंट क्या है आपका 0, यानी जब कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट तो 0 ही होगा ना। तो इस पार्ट में आपसे यही पूछा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, रेगुलर रखें, प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर फॉर योर हेल्थ।